sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, बोलो, ओनली, नहीं ओनली सिग्मा बॉन्ड। s ऑर्बिटल कभी भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ये कहीं पे लिख लेना कॉपी। s ऑर्बिटल कभी भी किसका फॉर्मेशन करता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, है ना, s ऑर्बिटल चाहे किसी के साथ हो। तो p ऑर्बिटल किस तरीके का था, डंबल, तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो कुछ ऐसा है। s ऑर्बिटल कैसा है, ये स्फेरिकल, ये कुछ ऐसा। देखो यहाँ पर जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो ये इसको क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, देखा, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग उतना बढ़िया बॉन्ड बनेगा। तो इनके बीच में कभी भी कैसा बॉन्ड बनेगा, बोलो, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। समझिए इस बात को। अब अगर ये लोब जो है अगर वो एक्स ऑर्बिटल में है, क्या है, एक्स ऑर्बिटल में है, तो एस ऑर्बिटल को किधर से आना होगा, इधर से ही आना होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन है पी एक्स में, अगर है किसमें है, पी एक्स में है, तो इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन से आएगा, मतलब एस ऑर्बिटल किधर से आएगा, एस ऑर्बिटल इधर से। अगर ये लोब वाई है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर है पी वाई में, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, पी वाई में, तो अब एस ऑर्बिटल किधर से आना पड़ेगा, ऊपर से आएगा तभी बॉन्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर मान लो कि ये पी जेड में इलेक्ट्रॉन है तो एस ऑर्बिटल को किधर से आना पड़ेगा, इधर से आएगा तभी बॉन्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कहने का मतलब है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। हमने आपको बताया था कि आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे, डायरेक्शनल नेचर के होंगे, है ना। कॉपी के सबसे ऊपर वाले लाइन में लिख लो, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। कॉपी के सबसे ऊपर लाइन में लिख लो, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, है ना, मतलब सेम डायरेक्शन से आएगा तो बॉन्ड बनेगा, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। अगर मान लो कि इसका लोब पी एक्स में है और अगर एस ऑर्बिटल ऊपर से आ रहा तो बॉन्ड नहीं बनेगा, सिंपल से कहने का मतलब। समझिए इस बात को। तो ये कौन सा हो गया, एस पी ओवरलैपिंग, एक एस ऑर्बिटल और एक, यहाँ भी हम क्या कह रहे हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर, एस एस या एस पी, एस एस, है ना, लिखो, एस पी ओवरलैपिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एस एस। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि 2s और 2p के बीच में बॉन्ड है और 2s और 2s के बीच में बॉन्ड है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, कह रहे थे एस एस, नहीं 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 वैसा कुछ नहीं। हाँ बोलो बोलो। हाँ सही तो है, यहाँ भी वही लिखे ना, एस पी इज स्ट्रॉन्गर देन एस एस। ठीक है ठीक है, एस पी स्ट्रॉन्गर हो जाए किससे, एस एस। ठीक है, बस वही समझा रहे हैं ना, वही तो समझा रहे हैं। देखो क्या है कि अगर एस एस ओवरलैपिंग होता है तो 50% से ज़्यादा यहाँ पर इसके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर डंबल की बात करें तो ये पॉजिटिव और इसके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा। समझो क्या कहना चाह रहे हैं, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से पॉजिटिव में डिस्टेंस कम है तो बहुत ज़्यादा ओवरलैप नहीं होगा। लेकिन ये जो डंबल है वो तो स्फेरिकल नहीं होता, वो कैसा होता है, डंबल शेप का। इसमें थोड़ा सा लग रहा होगा ऐसे, अगर ये यही चीज़ अगर हम ऐसे बना देते हैं तो तुम्हारा डाउट एकदम क्लियर हो जाता है। समझे, अभी ये कहाँ तक ओवरलैप कर सकता है, बहुत दूर तक ओवरलैप कर सकता है। तो इसकी ओवरलैपिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा तो बॉन्ड क्या बनाएगा, ये स्ट्रॉन्गर बनाएगा। समझे क्या सिखाना चाह रहे हैं, एस एस के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में डिस्टेंस जो है वो कम है तो बहुत ज़्यादा ओवरलैप नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो डंबल है वो तो इस हिसाब से है ना
तो यहाँ पर इनके बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, सो दैट इसलिए कहते हैं कि SP ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्गर देन SS ओवरलैपिंग। समझे इस बात को? तो SP ओवरलैपिंग क्लियर है? ये भी सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेगा, ये भी